गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। मिश्रा जी, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। ये देखो कितना मासूम सा बच्चा है। हाँ, कितना मासूम और समझदार है। इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत कर रहा है। और एक हमारी औलादें हैं, पैदा होते ही माँ बाप को परेशान करने लगे। अगर ऐसी औलाद हमारी हो जाए तो हमारे तो जन्म जन्मांतर सुधर जाएं। कौन बापू? किसका बापू? ये क्या बोल रहे बापू? इतने दिनों से घर नहीं आया तो हमको भूल गए क्या? हाँ, मैं गोलू। सच सच बताओ बेटा, कैमरा कहाँ लगा रखा है? इंटरनेट के लिए मजाकिया वीडियो बना रहे हो ना? कैमरा? ये क्या बोल रहे हो बापू? हम कहाँ से कैमरा लगाएंगे? और ये कौन है? अरे दूर से तो बड़ा मासूम सा लग रहा था, और इसकी बातें देखो। इतने दिन से कहाँ थे बापू? अम्मा और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन अम्मा? हमारी अम्मा, आपकी धर्म पत्नी। अरे अरे ये कुछ भी बोल रहा है। अरे रिक्शा, रिक्शा। बापू। अरे शांति जी चलिए। अरे चलिए, ये फालतू परेशान कर रहा है। अरे चलिए शांति जी, बैठिए। रुको बापू। अरे भाड़ में गए बापू। अरे चलो भैया। अरे अब बापू, बापू। अब हमें क्या पता शांति जी कि वो हमको क्यों बापू बापू कहकर बुला रहा था। क्या हमारे पापा को किसी और ने बापू कह के पुकारा? अभी जाके पकड़ के लाते हैं और उससे टिम्बकटू बुलवाते हैं। अरे तुम चुप रहो, पहले हमको बात करने दो। मिश्रा जी, हमको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि पूरे बाजार में इतने सारे लोग थे, लेकिन उसने तुमको ही क्यों बापू बोला? ऐसा है शांति जी, हम कोई सर्वज्ञानी तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो हमको ऐसा क्यों बोल रहा था। रमेश, तुमको पता चला? अरे तुम्हें जी गुजर गए। बहू, तुम हमारे लिए तौली लाके दे दो, हमको भैंसा को नहीं जाना है। अरे बाबूजी, यहाँ हमारे गुजरने की तैयारी चल रही है और आपको दुबे जी की अंतिम यात्रा में जाने की पड़ी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे रास्ते में एक लड़के ने हमको बापू बापू कह के पकड़ लिया। दुबे जी को भी पकड़ लिया था क्या? हाँ, और जब उनकी बीवी को पता चली तो घर में खूब घमासान हुआ। अरे बीवी तो दौड़ पड़ी तीसरी मंजिल से छलांग लगाने, और बेचारे दुबे जी निपट गए। जब बीवी छलांग लगाने के लिए दौड़ी तो उसमें दुबे जी कैसे मर गए? अरे तो वो उसको पकड़ने दौड़े थे ना, अब बीवी के रास्ते में मूड बदल गया। लेकिन दुबे जी की स्पीड इतनी तेज थी कि खुद को रोक ही नहीं पाए, और तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरते ही बेचारे ऊपर पहुंच गए। हरी बोल। लेकिन बाबूजी, हम उस लड़के को नहीं जानते जो हमको बापू बापू कह रहा था। हाँ तो बताओ ना, क्यों बोल रहा था तुम्हें ऐसे बापू बापू? हाँ बताओ, क्यों बोला था तुमको? हरी बोल। ये हरी बोल हमारा मतलब है बाबूजी, अगर हमें ये पता होता कि वो हमें ऐसा क्यों बोल रहा था तो हम आपको बता ना देते। हाँ, ये भी सही है। बाबूजी, उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल इनसे मिल रही थी। बड़े होकर जब उसकी मूछें निकलेंगी ना तो बिल्कुल मिश्रा जी ही लगेगा। वाह शांति जी वाह, कुछ भी बोल रही हैं। एक मिनट में आपने उसका भविष्य देख लिया कि वो बड़ा होकर हमारी तरह दिखेगा। लो फिर और सुन लो, हमारी ना बिल्कुल चील की नजर है। जब हमारे मामा जी घर आते थे ना तो हम 2 किलोमीटर दूर से उनका टकला देखकर पहचान जाते थे कि मामा जी आ रहे हैं। और मामी जी को कैसे पहचानती थी? अब हमारी कोई खानदान वालों ने नौकरी नहीं लगा रखी है कि हम सबको पहचानते फिरे। सही बोल रही है, भाई इसकी कोई नौकरी थोड़ी ना थी। हरी बोल। बाबूजी, हमको कल तक इनसे जवाब चाहिए कि उस बच्चे ने इनको बापू बापू क्यों बोला, वरना समझ लेना बहुत कलेश होगा फिर।
लौंडे को हम ही मिले थे, मार बापू बापू कह के घुस गया हमारे। हमारी और तुम दोनों की फितरत में बहुत बड़ा अंतर है, समझे? हमारी देख के नहीं फिसलती। चलो जाओ यहाँ से, देर हो रही दुकान खोलने में। हाँ चल बे दुकान खोल। हाँ भैया, दुकान देखो समय से खोलो और देर तक बैठो, क्योंकि नया भतीजा और भौजी आ गई हैं। खर्चे भी तो बढ़ गए यार तुम्हारे। वो तो है। क्या तुम्हारे बाप का नहीं हमारे बाप का भी कमरा है, समझ गए? जितनी बार मर्जी होगी उतनी बार अंदर आएंगे, जो करना होगा करेंगे। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ये हमसे कह रहे हैं कि इस कमरे में जाना नहीं, ये कमरा हमारा है। अरे बनाया तुम्हारे बापू ने है ना। ये भी सही है। अरे भाई, तुम्हारे पापा इसके भी तो पिताजी हैं, तो इसका भी हक है। इसका हक है तो इसका मतलब ये फटी आवाज वाला लड़का हमारे पलंग पर पैर फैलाकर खाना खाएगा? लेकिन अब जब ये घर हमारे बापू का है तो हम टांगे फैलाकर पलंग पर खाना खाएं या नाचे, ये तो हम देखेंगे ना। ये भी सही है, मतलब पूरा सही नहीं है। बेटा गोलू, तुम ना हमारे कमरे में आ जाया करो, हम मना नहीं करेंगे। हरी बोल। हमें क्यों अपने कमरे में ले जा रहे हैं? इनको ले जाइए अपने कमरे में, हम तो इसी कमरे में जाएंगे, बार बार जाएंगे। अब इनको पता नहीं है कि गोलू नाम किसका है। आओ भी अंदर जाके दिखाते हैं। जा 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 जा, हिम्मत है नहीं बढ़ाया। आ जाओ आप सबके सब, आ जाओ आप सबके सब। भगवान, ये रमेश हमको किस मुसीबत में फंसा दिया। हरी बोल। क्या हुआ शांति जी? इस कमरे से बाहर निकलो। लेकिन शांति जी, हमने कहा इस कमरे से बाहर निकलो। आज से तुम इस कमरे में नहीं, बाहर सोगे। बाहर? ये तो कोई बात नहीं हुई शांति जी। सच्चाई जाने बगैर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सच्चाई जाने बगैर? मिश्रा जी, अब और कौन सी सच्चाई जाननी बाकी रह गई है? ये बच्चा कोई आसमान से तो गिरा नहीं है, या ये बच्चा झूठा है, या फिर उसके गले में पड़ा हुआ वो लॉकेट झूठा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम अपनी इन आंखों का क्या करें जिन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे के गाल भी बिल्कुल वैसे ही गोल गोल है जैसे तुम्हारे। ये क्या बात हुई शांति जी? गोल तो टमाटर भी होता है, तो क्या वो हमारी औलाद है? इस हिसाब से तो कद्दू हमारी सबसे बड़ी औलाद है। मिश्रा जी, बात को बिल्कुल घुमाओ मत, चादर तकिया अपना यहाँ से उठाओ और निकल लो बाहर, वरना आज हमको अपनी बिंदी बदलने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन शांति जी, तुम मानोगे नहीं ऐसे, रुक जाओ जरा। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर है ये आंटी। सुनो। क्या बाबूजी? अरे ऐसी बदनामी वाली हरकत करके आए हो, तो सोच भी कैसे सकते ये हवेली में सोने की? पता लोग बाहर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो पुलिया पार वाले चौबे जी मिले थे, बड़े मजे ले लेके कह रहे थे कि वाह मिश्रा जी, बधाई हो, अब तो आपकी 2-2 बहुएं हैं, 2-2 बहुएं आपकी सेवाएं करेंगी। तो हम किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। हाँ, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी हरकत तो रोक सकते हो। अरे क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की कि लोगों को बात करने का मौका मिले? अरे गुस्सा तो था ना आता ना हमको कि ये तक विचार आ जाते कि अगर घर में बंदूक होती ना तो 4-4 गोलियां तुम्हारी छाती पे ठोक देते, धाड़ 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 धाड़। लेकिन फिर जब वो अखबार में पढ़ते हैं ना कि वो फलाने को उम्र कैद हो गई, फलाने को फांसी हो गई, तो ससुरी हिम्मत जवाब दे जाती है।
फिलहाल तो एक काम करो, अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और हवेली के बाहर निकलो। हवेली के बाहर? हाँ। हम हवेली के बाहर सोएंगे तब लोग क्या कहेंगे? अरे जो अभी कह रहे हैं ना उसे तो कम ही कहेंगे। निकलो। अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। अबे ये क्या हाल बना रखा है? कुछ ओढ़ के काहे नहीं सोते हो बे? मच्छर चबा जाइए, निमोनिया मलेरिया डेंगू एक साथ हुई जाएगा, फिर थर 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 कांपोगे। बाहर गाय लेटे हो बे? हाँ हाँ हाँ, वो घर के अंदर सोते सोते बोर हो गए थे तो सोचा 2-3 दिन बाहर सोएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शांति भाभी ने घर से निकाल के बाहर कर दिया? क्या बात कर रहे हो पप्पू भैया? शांति की इतनी हिम्मत कि हमको घर से निकालें? हमको? अरे वाह भैया वाह। हाँ, वो घर से थोड़ी निकालेंगी, वो तो सीधे शहर छुड़वाती हैं। एक बात बताओ। हाँ, हम घर के अंदर सोएं, हम घर के बाहर सोएं, हम बीच चौराहे पे सोएं, आप दोनों को इतनी चिंता क्यों रहती है? अबे तुम्हारी चिंता नहीं है गुरु, तुम ट्रांसफार्मर में खटोला डाल के सो जाओ, मेन होल में घुस के सो जाओ। अबे चिंता हम लोगों को अपनी है। ये जो दुई दुई भाभी और 4 छोटे छोटे सिलेंडर इकट्ठा कर दिए हो ना घर में, तुमका कुछ हुई गया तो ये सब हमारे मत्थे मुड़े आएंगे, फिर बिट्टू देखें। एक चीज सुन लो, इतने बड़े बड़े मच्छर है बे, इतने बड़े। यार ये कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं? बेजा भी नहीं है, होता तो कम से कम घर के बाहर सोने में कंपनी तो देता। वाह गोलू, तुम्हारे पापा ने तो जिंदगी बदल दी। इतने दिन गायब रहे तो इतना कुछ कर दिया, थोड़े दिन और गायब रहते तो पता नहीं क्या करते। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने जल्दबाजी कर दी उन्हें ढूंढने में? हाँ मम्मी, थोड़े दिन और गायब रहने देते तो सीधे महल के अंदर मिलते। निकलो। क्या? हमने कहा निकलो यहाँ से। हम क्यों निकले? हमारे पति की हवेली है, जहाँ मर्जी होगी वहाँ रहेंगे। तुम निकलो, देख लो कोई दूसरा कमरा। लो फिर और सुन लो, अब तुम हमें बताओगी कि हम कहाँ रहे और कहाँ नहीं। देखो, हम तुमको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, यहाँ से निकल लो वरना हम अपनी बिंदी बदल लेंगे। अच्छा, तुम बिंदी बदलो, चूड़ी बदलो या पूरी की पूरी साड़ी बदल लो, हम इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। तो फिर ठीक है, अभी हम अपनी बिंदी बदल ही लेते हैं और तुमको 10 सेकंड में यहाँ से निकाल देंगे। बेटा, कमला तो आज गई। हरी बोल। हाँ बाबूजी, हरी बोल। छोड़ो हमारी पुरानी मम्मी को, छोड़ो छोड़ो हमारी पुरानी मम्मी को, छोड़ो। मम्मी ठीक हो ना मम्मी? चलो गोलू, चलो
तुम्हारे पापा ने किस पागल से शादी कर ली। चलो। अरे ससुर जी, आपकी बहू तो एकदम पागल है, सौतेली बहू। पागल खाने भेजने की जरूरत है उसे। अंदर तो एकदम दौरा पड़ गया था। सौतेली नहीं, वो हमारी सगी बहू है, और उससे जरा बच के ही रहना। बिंदी बदलने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मा आ जाती है। हाँ, एक बार बिंदी बदलने के बाद उसने दीवार पे इतनी जोर से मुक्का मारा था कि दीवार पे दरार आ गई थी। अरे भैया, हम तो इस पागल के साथ नहीं रह सकते। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो फौरन अपने घर निकल लेना चाहिए। अपने घर? हाँ। अरे यही तो है हमारा घर। इतनी बड़ी हवेली है आपके पास, हम क्यों रहे उस किराए के मकान में? एक काम करो, दूसरी बहू तुम दूसरा कमरा ले लो। अरे लेकिन बाबूजी। अरे लेकिन क्या? अरे तुम्हारी गलतियों की सजा ये बेचारे दोनों क्यों भुगते हैं? अब जो भी है तो मिश्रा खानदान की बहू ना। और मिश्रा खानदान की बहू क्या सड़क पे रहेगी? जो कि एक बात हम तुमसे साफ साफ कह दे रहे हैं, हमारा जो भी है हमारी इन दोनों बहुओं का है। काहे भावनाओं में बहे जा रहे हैं? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा अपने बाप को तो तुम समझाओ मत, समझे? अपनी गलतियों में पर्दा डालने की बजाय ना उनका सामना करना सीखो। चलो बहू, तुमको दूसरा कमरा दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये लोग इन फ्रॉडियों का साथ दे रहे हैं, लगता ही नहीं कि हमारे घर वाले हैं। दूसरी बहू। पहले तो हमें लगता था कि आप ही गलत हो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा ही सिक्का खोटा निकला। अरे दी, आप अपने सारे खोटे सिक्के हमको दे दीजिए, हम चला देंगे। क्या? हाँ, गोलू के गुल्लक में बहुत सारे चिल्लर जमा करके रखे हैं, उसी में मिलाकर चला देंगे आपका भी खोटा सिक्का। लेकिन यहाँ खोटे सिक्के से हमारा मतलब मिश्रा जी से है। अच्छा। वैसे दीदी, उनको भी चला देंगे। अब आप क्या चलाएंगे उन्हें? अब तो हम उन्हें मार मार के ऐसा धोएंगे ना, जैसा उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। सोच भी नहीं सकते थे हम कि मिश्रा जी ऐसा कांड कर जाएंगे। सही कह रही है दी, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि गोलू के बापू ऐसी हरकत करेंगे। गुस्सा तो इतना आता है कि मन करता है कि मुर्गा बना कर रखें। लेकिन फिर जब इतनी बड़ी हवेली देखते हैं तो खुद ही मोरनी बनकर नाचने का मन करता है। इसीलिए हमने उनको माफ कर दिया। वैसे आपने माफ कर दिया होगा, लेकिन हम मिश्रा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया है ना हमारे साथ, इसका भुगतान तो उनको करना ही होगा। क्या भाभी, आप और कमला दोस्त बन गए? हाँ, अब एक ही घर में रहना है तो कब तक ऐसे लड़के रहें, इसलिए सोचा कि दोस्ती बन जाए। हाँ, कल जो हाथ मरोड़ के आपकी चूड़ी टाइट की थी ना कमला ने, उससे दोस्ती कर लेना ही ठीक था, वरना पता नहीं क्या हश्र करती आपका। सकीना, तुमने कुछ कहा? ना, नहीं तो भाभी। बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ ना कि आपको हवेली में काम में हाथ बटाने के लिए कोई तो मिल गई। नहीं मतलब लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि मिश्रा भाईजान को अपने लेवल का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। बताओ, गुब्बारे वाली के साथ जाके इश्क लड़ाने लगे। अरे गुब्बारे तो तब बेचने लगे जब मिश्रा जी उनको छोड़कर चले गए, वरना उससे पहले तो कमला और गोलू दोनों का खर्चा उठाते थे मिश्रा जी। अच्छा, लेकिन ये कमला मिली कहाँ मिश्रा भाईजान को? अरे बता रही थी कि कहीं बाजार में एक दूसरे से टकरा गए थे और फिर
से ही कर ली होगी, फिर मंदिर में भी शादी। वैसे मिर्जा भाईजान के क्या हाल चाल है? मियाँ की तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो है ना, उनके पीछे गए हैं हमारे खबरी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ हमें लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पर। हाँ, सब कुछ लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पे। ये बड़ा अच्छा किया तुमने, हम भी यही कर लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन का तो ठीक है भाभी, पर रात में तो बड़ी परेशानी होती होगी ना। अब क्या बताएं हम, रात को ये कमरे से बाहर निकलकर भाग गए पहले तो, और फिर आधी रात को कमला के कमरे से बाहर निकले। इसीलिए आज हम दोनों बहनों ने फैसला किया है। बहनों ने? अरे अब वो हमको सौतन बोले और हम उसको सौतन बोले, अच्छा थोड़ी लगता है। तो हमने सोचा कि एक दूसरे को बहने बहने बोला करेंगे, इससे लोगों में भी इज्जत बनी रहती है। हाँ वो तो है। तो फिर क्या सोचा आप दोनों बहनों ने? हमने सोचा है कि मिश्रा जी को पहले हवा में उछालेंगे, अगर वो उल्टे गिरे तो वो हमारे कमरे में सोएंगे, और अगर सीधे गिरे तो कमला के। लेकिन भाभी ये सब आप सिक्का उछाल के भी तो कर सकती हैं ना। अरे नहीं सकीना, इससे हमारे दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि ये पता चल जाएगा कि मिश्रा जी किसके कमरे में सोएंगे, और दूसरा ये कि इससे मिश्रा जी को अपने कर्मों की सजा भी मिल जाएगी। वाह भाभी, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने तो। वैसे अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मियाँ ने कभी ऐसा किया ना तो हम भी उछाल उछाल कर फैसला करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इतना काहे हंसती हो? क्या हुआ, हो गई तसल्ली? लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कमला जी, करोड़ों की हवेली छोड़कर आपने 10 लाख ही मांगे। जो हवेली तुम लोगों की है ही नहीं, वो तुम हमें क्या देते? आए तो थे हवेली लेने, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि ये हवेली तुम लोगों के नाम पर है ही नहीं। आप तो बहुत शातिर निकली। निकलना पड़ता है मिश्रा जी, निकलना पड़ता है। अब जल्दी से हमारे 10 लाख का इंतजाम करिए। लेकिन हमारे पास 10 लाख नहीं है। अरे है ना, पिछले हफ्ते तो बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है, वो पैसे अलमारी में रखे हैं। अरे बैंक में जिसकी एफडी करानी है वो हमें ला कर दे दो। आपको कैसे पता कमला जी कि बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है? इस कहानी की शुरुआत तो यहीं से हुई थी मिश्रा जी। गांव में नदी के किनारे बड़ी उपजाऊ जमीन थी साहब। सही बता, हमारी बेचनी इनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन 10 लाख रुपए ऑफर हो रहे थे। पर हमने भी सोचा भाई 10 लाख मिल रहे हैं, सौदा बुरा नहीं, तो बस सीधी से होता है। अब इस उम्र में खेती बाड़ी हमारे बस की तो है नहीं, और रमेश को भी कहाँ फुर्सत मिलती है अपनी पानी की दुकान से। तो हमने भी कह दिया भाई 10 लाख रुपए ले आओ और जमीन ले लो। बस कल ही 10 लाख रुपए लेके आ गए। लेकिन हम आपको बाबूजी के पैसे नहीं दे सकते। तो मत दो, हम ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी नरक बनाते रहेंगे, यही तुम्हारी छाती पर मूंग दलते रहेंगे। अरे रमेश। जी बाबूजी। ये जो पैसे आए थे उनको बैंक में जमा करा दोगे? हाँ गोलू, ये तो सच में बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। आपकी किस्मत में कभी पैसा लिखा भी है हमसे, या फिर ऐसे बार मजदूरी करवा रही हो? नहीं नहीं बाबूजी, आप ही जमा करवा दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब ये बेवकूफ मिश्रा मना क्यों कर रहा है? अरे भाई, हमें किसी की 13वीं में जाना है, अब नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? मास्टर जी तो आए नहीं, तुम ही जमा करवा दो। ठीक है बाबूजी। क्या कह रहे थे बाबूजी? वो बाबूजी कह रहे थे कि ये जमीन के पैसे आए हैं तो इनको बैंक में जमा करवा देना। लो फिर और सुन लो, अब तुम जैसा लापरवाह आदमी बैंक में पैसे क्या जमा करवाएगा? क्या पता इन्हीं पैसों से तुम तीसरी शादी कर लो, हम खुद जमा करा देंगे। पगला गए थे क्या? लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे हाथों में विराजमान हो रही थी और तुमने बैग शांति को दे दिया। दे नहीं दिया, उन्होंने ले लिया।
उनको कोई मना नहीं कर सकता, बिंदी बदल लेती हैं। अब क्या, कैसे आएंगे वो पैसे बापू? आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम उनके बैंक जाने से पहले बैग बदल देंगे। हमारे घर में दूसरा वैसे ही बैग है। हाँ ठीक है, बदल दो बैग। हाँ। अब ये बैग हम शांति जी के बैग से बदल देंगे और शांति जी वाला बैग आपको लाकर दे देंगे। ठीक है, लेकर जाओ ये रद्दी और 10 लाख लेकर आओ। ठीक है। अरे बहू, ये रमेश ने पैसे जमा करवा दिए बैंक में? नहीं बाबूजी, वो बैंक वालों ने अपना नया सिस्टम निकाला है ना कि पैसा घर से ही ले जाते हैं, तो इसीलिए हमने बैंक के आदमी को घर ही बुला लिया। बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना बाबूजी, आप खुद ही गिन गिन कर पैसे दे देना, हम बैग लेकर आते हैं। ये अच्छा हुआ, हरी बोल। अब जाओ जल्दी से और बैग चेंज करके ले आओ। मिश्रा जी, ये तुम इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे थे? वो इसमें दुकान का सामान है, वही ले जा रहे थे। दुकान का सामान? हाँ। अच्छा तो ठीक है, लो हाँ। अपना बैग लो और जाओ। ये नहीं, ये वाला बैग है, ये बैग है हमारा। अरे लेकिन नहीं नहीं, यही बैग है हमारा। अरे नहीं नहीं शांति जी, बात तो मानिए, ये बैग है हमारा। अरे ये कहाँ है? हाँ यही है, यही। हमको लगता है यही है, ये पकड़ो। अरे शांति जी बात तो सुनो। मिर्जा! मियाँ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? अम्मा मियाँ, ये मोहतरमा कौन है? हाँ भैया, हम नहीं जानते, हाव भाव से तो तुम्हारी रिश्तेदार लग रही हैं। हाँ? देखिए मियाँ, एक काम करते हैं, क्यों ना इन्हीं से जाके पूछ लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। हाँ? चलो चलिए आइए। हाँ चलो, तुम आगे रहना। वो मोहतरमा, अम्मा, अम्मा आप मिश्रा जी की रिश्तेदार हैं ना? ओ खामोशी। अरे ये तुम्हारी रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह ऊंचा सुनती हैं, जरा तेज आवाज में पूछो। अम्मा, अम्मा आप मिश्रा जी की रिश्तेदार हैं ना? माता जी, आप मिर्जा के रिश्तेदार हैं ना? अरे मिश्रा जी, ये लाउड स्पीकर की तरह क्यों चिल्लाए जा रहे हो? क्या हो गया? ये कौन है? ये मिर्जा, ये मिर्जा की रिश्तेदार हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अरे रुको, हम पूछते हैं। अम्मा, आप किससे मिलने आई हैं? हमारे पति यहाँ रहते हैं। लेकिन अम्मा जी, आपकी उम्र के कोई पति यहाँ तो नहीं रहते। भाभी, कोई बाबूजी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इनसे? अरे बाबूजी ने हम लोगों को बिना बताए दूसरी शादी भी कर ली। बाबूजी! बाबूजी! क्या हुआ? आ गए, यही है पति। अरे किसके मरने की दुखद खबर आ गई? शादी की दुखद खबर आई है। आप इनको पहचानते हैं?
बाबूजी चलो जल्दी जल्दी बताइए, हमारा तो दिल बैठा जा रहा। शांति, हम इस महिला को नहीं जानते भाई, कौन है ये? हाँ नहीं जानते, हम तो कह रहे थे बाबूजी नहीं जानते, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी उम्र के ना बस एक यही मर्द यहाँ रहते हैं, अब आप अपने पति को ना कहीं और जाके ढूंढिए। मेरे पति यहीं रहते हैं, तुम लोग उन्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि वो मर चुके हैं 7 साल पहले। लग गए। गोमती शमशान में पीपल के पेड़ पर चैन की मौत गुजार रहे थे। पता नहीं वो इस हवेली में रहने के लिए क्यों आ गए, क्यों आ गए रहने, क्यों आ गए रहने, क्यों आ गए रहने। अरे गुड्डू पूजा इधर आओ, इधर आओ जल्दी जल्दी आओ बेटा, जल्दी। क्या हुआ? कौन थी अम्मा? अरे हाँ, हमने ने सुबह देखा था जब हम चाय की पत्ती लेने गए थे ना, तब वो बिट्टू और पप्पू अंकल से कुछ बात कर रही थी। हाँ हमने भी इनको देखा था, बिट्टू और पप्पू अंकल के साथ। हो अब समझ में आया, हो ना हो ये बिट्टू पप्पू की ही चाल है। हाँ मिर्जा, बात तो सही कह रहे हो, ये बिट्टू और पप्पू की ही चाल है। अरे आज सवेरे तो उनका चेला नहीं है, अरे डॉक्टर कूड़े, अरे हम भिंडी काट रहे थे तब फोन आया था, कहने लगा हमारे घर की छत पर भूत है। हाँ। और अब ये बी ग्रेड की आर्टिस्ट भेजी है ये बताने के लिए कि हमारे घर में भूत है। अरे बोल, अरे रात गई बात गई, अब आगे क्या करना ये सोचो। सोच लिया बाबूजी, सोच लिया। देखिए बिट्टू पप्पू किसी ना किसी को नकली भूत बना के हमारी हवेली में जरूर भेजेंगे। कसम खुदा की अगर हमने इस बार उस भूत को दिन में चांद तारे नहीं दिखाए ना, हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। हमारे भी यहाँ चिरमुरा रहे हैं, चिरमुराए जा रहे हैं, मिल जाए ये नकली भूत तो काट डालें हम तो उसको बैट से मारेंगे और हम फुटबॉल से मारेंगे। हाँ मैं सब्जी पूरी खिला खिला के मारूंगी और मैं उसे शीर खोरमा। अरे भूत की पिटाई करना है, उसको दावत नहीं देनी है। कौन है? नहीं अम्मा मियाँ, क्या है कि हमने कढ़ाई में सब्जी चढ़ाई थी। नहीं हमने नहीं चढ़ाई थी, वो सकीना बेगम ने चढ़ाई थी। हमने? हाँ बेगम आपी ने तो चढ़ाई थी, वो काली पीली ऐसे लगता है वो सब्जी जल गई है, हम अभी देख के आते हैं। चलो बेटा चलो चलो चलो। अबे इतना अखबार तो अखबार का संपादक नहीं पढ़ता होगा जितना तुम 24 घंटे घुसे रहते हो अखबार में। सच्चू क्या है ना, हमको बनना है एमएलए, हमको जाना है अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, थाईलैंड, इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुनो, मन तो हमारा भी बहुत छिछोरा है, कभी कभी शौक बड़ी जोर से चर्रा जाता है कि गोरी गोरी अमेरिका की मैम हाथ में हाथ डाल के वो ऐसे उंगली फंसा के वो ऐसे करते करते ट्रंप के दरवाजे से निकले और ट्रंप से कहें भाई लिए जा रहे हैं। लेकिन यार ये खोपड़ी में लगे विधायकी के चुनाव और तुमको बता रहे हैं राजनीति के चक्कर में अपनी आधी जिंदगी झंड है। अबे सकीना भाभी फोन। हाँ भाभी। हेलो, सलाम वालेकुम बिट्टू भाईजान, कैसे हैं आप? अरे सब बाबा का आशीर्वाद है भाभी। ये बताओ आज बिट्टू कपूर की याद कैसे आ गई आपको? अरे क्या बताएं भाईजान, हमें तो लगता है आपकी तकदीर ही खराब है। तकदीर खराब हम लोगन की? कुछ समझे नहीं भाभी। ठीक है तो फिर आपको शांति भाभी बताएंगी। बताइए शांति भाभी। हाँ वो क्या है बिट्टू भैया, हमने ना आपके और पप्पू भैया दोनों के लिए 2 लड़कियां देखी हैं और हमने आपसे बिना पूछे उनसे बात भी आगे बढ़ा दी, लेकिन क्या शांति भाभी? अब पता नहीं वो आपको पसंद आएंगी कि नहीं।
आखिर लड़कियां अंग्रेज है ना। अंग्रेज? हाँ, नहीं आएंगी ना, नहीं चलेंगी ना भैया। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, अंग्रेज लड़कियां चलेंगी? अरे हेलीकॉप्टर की तरह भरभराती घूमेंगी। अच्छा लो फिर और सुन लो। और बिट्टू भैया, पप्पू भैया, आप दोनों का हमने आपको बिना बताए फोटो भी दिखा दिया उनको। अरे बिट्टू भैया, आपका फोटो देखकर तो बिल्कुल पागल ही हो गई वो। मगर क्या भाभी? अब क्या बताएं भैया, सकीना से ही पूछ लो। सकीना बताओ। अरे सकीना भाभी बताइए ना क्या बात है जल्दी से। हाँ भाईजान, दरअसल आप जानते ही हैं ना, हमारी हवेली पर वो भूत का असर हो गया है। इस वजह से ना हम बात आगे नहीं बढ़ा पाए। हमें तो खौफ है भाईजान, कहीं ये लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हाथ से ना निकल जाए? अरे ऐसे हाथ से निकल जाए कोई हलवा है? ऐसा है भाभी, आप भूत की तो चिंता करो ना। बिट्टू कपूर मार लात घूसा थप्पड़ भूत को बाहर तक छोड़ के आएंगे घर के। इतना तो विश्वास है ना आपको अपने बिट्टू पे? ठीक है तो भाईजान, जब आपको फुर्सत हो तो आप हवेली आ जाइएगा। अरे भाभी हम फ्री ही हैं, हम दोनों खलिहार बैठे हैं। अरे इनका कहने का मतलब ये है कि जब अपने आदमी को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं, मतलब उपलब्ध हैं। हाँ भाभी, यही कहने का मतलब था कि हम दोनों फ्री हैं, हम दोनों आ रहे हैं। लेकिन तब तक आप दोनों अंग्रेजी लड़कियों से बात जारी रखो। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज। भाभी। अब पप्पू देख रहे हो विदेश में तुम्हारे बिट्टू चच्चू की टीआरपी कितनी हाई है। गदर मची पड़ी है विदेशी लड़कियों में। वही कह रहे बिट्टू हमारे हैं, ये कह रहे बिट्टू हमारे हैं। वे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हीरा जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए बना ही नहीं है। अब चलियो कि मुझे काढ़त रहियो। चच्चू, लेकिन एक बात बताओ, वो भूत नकली है ना? बेटा पहले दूसरी बात सुनो। जिसने भी तुम्हारा नाम पप्पू रखा है ना, उसको 21 तोपों की सलामी है। कहे कि अगर पप्पू के अलावा तुम्हारा और कुछ भी नाम धर देता तो सूट ना करता तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर। अबे मूर्ख चंद, तुमको पता नहीं हम लोग ने अगर 50 मकान माफियागिरी से खाली कराए हैं तो 150 मकान भूत प्रेत का भय दिखा के खाली कराया है। और तुम उधर से दिमाग हटाओ। अगर तुमको सोचना ही है तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी एंग्लो इंडियन चाची इस समय क्या कर रही होंगी, जिनके गोल्डन गाल, गोल्डन बाल और गोल्डन चाय। मार देंगे तुमको उठा के। तुम नहीं मानोगे क्या यार? भूत ऊत गया तेल लेने, अभी हम तुमको फाड़ डालेंगे। लगता है निकल लिए। या अल्लाह, दोनों बड़े अच्छे इंसान थे, हमेशा हर किसी की दुख तकलीफ में खड़े रहते थे बेचारे। कद्दू अच्छे इंसान थे, एक नंबर के चिरकुट थे। ना 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 मियाँ,
देखिए, मरने के बाद हर कोई अच्छा हो जाता है, खुदा के घर जाने के बाद सब बराबर हो जाता है। हाँ, कभी किसी पर बुरी नजर नहीं रखते थे, जब भी देखते थे अच्छी ही नजर से देखते थे। बेचारे दोनों बहुत तकलीफ दे मौत मरे हैं। बेचारों की मैयत पे रोने वाला भी कोई नहीं है। मिर्जा भाईजान, जिसका रोने वाला कोई नहीं होता ना, उसके लिए हम रोएंगे, हम रोएंगे। क्यों सकीना? हाँ भाभी, हम रोएंगे इनके लिए। मियां आप भी रोइए। भैया अभी हम लोग मरे नहीं हैं, गिरे हैं। तुम लोग जो ये रोने की नौटंकी कर रहे हो ना, ये बंद करो। हम लोग को थोड़ी देर यहाँ पड़ा रहें दो शांति से। मिर्जा, वही हम सोच रहे थे कि चिरकुट इतनी जल्दी कैसे मर गए। जाओ बिट्टू भैया, आराम करो, सो लो तुम, हम जा रहे हैं, सो लो। तुमने रुला दिया। हमारा तो मेकअप भी खराब हो गया। दोबारा कर लेंगे बेगम आज। ये लोग तुमको चिरकुट चिरकुट क्यों कहते? कह लेने दो चच्चो, कह लेने दो। या अल्लाह, लगता है मास्टर जी पर भूत सवार हो गया। हम तो कोई भूत भूत सवार नहीं हुआ है बड़ी भी। हम तो अपने आप को इस बात पे दंड दे रहे हैं कि बच्चों की बातों में आकर हमने अपने बेटे जैसे भूत का मजाक उड़ाया। या अल्लाह, मजाक तो हमने भी उड़ाया था मास्टर जी। हीरो बनने के चक्कर में बहुत चोट खा गए। ये बताओ, और चोट खानी है कि कोटा पूरा हो गया? सही कह रहे हो बेटा पप्पू, यहाँ तो कुछ और चिराइन चल रही है। हमको लग रहा है हवेली में सच्ची मुच्ची का भूत है। अरे सच्ची मुच्ची छोड़ो, पहली फुर्सत में यहाँ से कट लो। कट तो ले, लेकिन फिर बेटा तुम्हारी जो अंग्रेजन चाची है ना, गोल्डन गाल गोल्डन बाल, वो कैसे आएंगी? चच्चू, इतनी मुसीबत में भी तुम्हारी अलग कहानी चल रही। अरे जिंदा रहोगे तो अंग्रेजन, रसियन, नाइजीरियन सब आएंगे चच्चू। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप फिर जोरे से फूट लिया जाए यहाँ से। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, धीरे से फूट लिया जाए। नहीं, पागल कहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अम्मा मियां, आप दोनों की तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है मैसेज करके बता देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अरे लेकिन बिट्टू भैया, पप्पू भैया, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से? ऐसे कैसे जा सकते हैं भाभी? अरे ऐसी तैसी करा जा रहे हैं क्या? कोई राजी खुशी जा रहे हैं? तुम भी वही बात कर रही हो। अरे हम लोग तो आपको बहुत बहादुर समझते थे। अब से डरपोक समझना। और अगर उन अंग्रेजन लड़कियों का फोन आया और वो कहने लगे कि आप दोनों से बात करनी है, तो हम उनको क्या कहेंगे? तो आप उनसे कह देना, इस रोड की सभी लाइनें बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं।
इच्छा चले तो 2-3 महीने बाद फोन कर लेना, इच्छा चले खोपड़ी में जाए अपनी भैया। लेकिन मियाँ, आप दोनों ने कहा था कि आप हमें भूत से छुटकारा दिलाएंगे। अरे तुम्हारे भूत भगाने के चक्कर में हम लोग क्या भूत बन जाए? अब भैया रुक नहीं पाएंगे एक भी मिनट, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो। तुम सब लोग मेरे बंधक हो। जो कोई भी मेरी मर्जी के बिना इस हवेली के बाहर कदम रखेगा वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। तो आप दोनों का पपी खो गया है। पपी फोटो लाएं, उसकी फोटो लाएं। जी है। एक मिनट छाप देंगे हैं? हाँ बिट्टू भैया कैसे हैं? अब बीबी सी भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक लबेड़ फंस गई यार, मदद कर दो। अरे बताइए बिट्टू भैया, आपके लिए दिल जिगर जान दाएं हाथ का पंजा सब हाजिर है। यही पंजे पंजे चले आओ जरा हवेली 3-13 तक तुरंत। बिट्टू भैया देखिए ऐसा है कि चांद पे बुला लो, मंगल पे बुला लो, हम कह रहे हैं कि शमशान में बुला लो, लेकिन ये मिश्रा और मिर्जा की हवेली मत बुलाओ। हमने सुना है कि वहां पे भूत है और भूत का नाम सुनते ही मेरी थोड़ी सी आप समझ तो रही होंगे है ना, समझ रहे ना? ऐसा है तुम यार 2 कौड़ी के आदमी थे और रहोगे, श्राप दे रहे हैं तुमको बिट्टू कपूर। हाँ तो पपी की फोटो हाँ आप देंगे? अबे ये तो डरपोक निकल गया। अब क्या मिलाई? कूड़े मिलाई? हाँ कूड़े मिलाओ, कूड़े मिलाओ। रुको रुको रुको। हेलो कूड़े भैया, क्या हाल चाल है मेरे पार्टनर? अगर ठीक हैं तो इस मतलबी दुनिया से क्या लेना, अगर नहीं ठीक है तो भी इस मतलबी दुनिया से क्या लेना। अबे मतलब तुम 24 घंटे बिना शायरी के बात नहीं कर सकते हो? अबे यार एक लभेड़ में फंस गए हैं, अगर थोड़ी मदद कर पाओ तो जिंदगी भर एहसान मानेंगे हम वो पप्पू तुम्हारा। हाँ भैया हाँ। हुजूर बस आप एक बार आवाज देके देखिए, ये डॉक्टर कूड़े आपकी आवाज के पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। भगवान कसम खा के कह रहे हैं कूड़े मुसीबत में फंसे हैं, अगर एक शब्द मुंह से गलत निकले तो पप्पू मर जाए। जब तुम पैदा भए थे हमने सोचा था तुम्हारे बाप ने तुमको क्यों पैदा किया धरती पे बोझ, लेकिन आज लग रहा चाचा चाची ने हम लोगों के लिए पैदा किया है, उनको चरण स्पर्श बोल देना मेरे भाई। जरा हवेली 3-13 तक आ जाओ तुरंत, बहुत मुसीबत में दोनों भाई तुम्हारे। हवेली? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। रुको रुको, ड्रामा कर रहा। हेलो। अबे कूड़े, कमीनेपन में हम दोनों तुम्हारे बाप हैं, तुमको सब सुनाई दे रहा, ड्रामा कर रहे हो। सुनो अच्छा, केवल एक काम तो कर दोगे मेरे भाई, हमारे कमरे तक चले जाओ। हमारे वो पप्पू के जितने कपड़े फैले पड़े हैं उसको एक गठरी में बना के हवेली में फेंक दो। सुनो, फेंकना नहीं, हम रस्सी फेंक देंगे, तुम बांध देना धीरे से भाई जी, इतना ही काम कर दो। तुमको 100 बार हमने पप्पू ने समोसा खिचड़ी तहरी खिलाई है, मेरा नमक तुम्हारे अंदर है, इतना याद रखना। ठीक है ठीक है बिट्टू भैया, हम नमक का कर्ज अदा करेंगे। हमको तो हंसी की बात तक पर हंसी नहीं आती, और तुमको बिना बात के भी हंसी आ जाती सकीना।
हैं, भूत से जाके क्या अपनी थ्रेडिंग करवा लें? एक तो वैसे इतना डरा के रखा है भूत ने कि हवेली से बाहर भी नहीं जा सकते। कैसे बनवा ले जाके, बताओ जरा। शांति जी, हम लोगों ने कुछ करने का सोचा है। कुछ करने का सोचा है, ये तो आप लोग हमेशा ही कहते आए हैं, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। देखिए शांति भाभी, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। उस भूत देखिए, उस भूत को भगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप दोनों आज तक एक चूहा नहीं भगा पाए। भूत भगाना तो बहुत दूर की बात है। सकीना भाभी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। देखिए, हम लोग भूत को नहीं भगा पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जिसको देख के बड़ों बड़ों का भूत भाग जाता है। अच्छा, ऐसा कौन है? शेर खान। पहाड़ जितना लंबा चौड़ा आदमी है, ऊपर से दरोगा भी। एक बार उसकी टक्कर ट्रक से हो गई, पलट गया। कौन, शेर खान? नहीं, ट्रक। लेकिन आप लोगों के बुलाने से आएगा? अरे आएगा। शांति भाभी, देखिए हमारी हजारों की चाय और मिश्रा जी के लाखों का पान उसने मुफ्त में ऐसी थोड़ी ना खाया है। आएगा, जरूर आएगा। तो फिर बुला लीजिए। हाँ, बुला लेते हैं। हेलो, शेरखा जी। जी नमस्कार नमस्कार। जी बिल्कुल ठीक है। वो एक जरूरी काम था आपसे। वो क्या है कि कोई हमको, मतलब हमको और मिर्जा को परेशान कर रहा है। अगर आप आ जाते तो उसकी अकल ठिकाने लगा देते। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। अरे ये तो बोल देते उसको कि भूत परेशान कर रहा है। जी भूत? शांति भाभी, उसके सामने सब ये गाजर मूली के जैसे। जब आएगा तो तब देखिए उसका जलवा। अरे यार, ये एजेंट विनोदवा कहाँ रह गया? काहे आफत काटे हो यार? आ रहे होंगे भागते दौड़ते, पैंट सरकाते हुए। कलेजे सांप लौट रहा है हमारा। इतने सालों फील्डिंग जमाई हम लोगों ने, अब हवेली खरीदेगा कोई और। सही कहा है किसी ने भैया, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पर होता है, बिकवाने वाले का नाम। इनकी अलग कहानी चल रही है। क्या? को भाई बाद में बात करते हैं। नमस्कार नमस्कार। बिट्टू भैया, पप्पू भैया, भाई बड़े दिन बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों से मिलने का। अरे आप लोग बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, भाभी बच्चे सब कुशल मंगल हैं? भाभी बच्चे? अबे जब घर में मुर्गी होगी तब अंडा देगी। ज्यादा लोफड़ी सवार है क्या तुम्हारे? तुम्हें पता नहीं हम लोगों के पास इतना टाइम भी है कि शादी कर पावे। भैया दिमाग से निकल गया। अच्छा जो करनी हो तो बताइएगा। एक से खूबसूरत लड़कियां हैं हमारे संपर्क में। क्या कह रहे हो? मोबाइल में कुछ फोटो वोटो हैं? यार दिखाओ। तुम यार शादी करवाने आए हो कि हवेली बिकवाने? हाँ हाँ, पहले हवेली की बात कर लेते हैं, शादी के बाद में करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग खुद ये हवेली क्यों नहीं बिकवा रहे? दरअसल ऐसा है ना, एक तो हवेली के कागज में थोड़ा लंगड़ है, और दूसरा यार हम लोग कर रहे हैं विधानसभा की तैयारी। ये हवेली पवेली क्या वहाँ हम लोग बिकवाते घूमेंगे? विनोद है ना भैया, आप तो जानते हैं फर्जी कागज बनाने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे इसीलिए तो भूत भाई साहब ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है।
अब इनका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो इस हवेली को बिकवा सके? 10 क्लाइंट खड़े कर सकते हैं हम। हवेली के मालिक से बात कराइए। तुमको हम नौकर लग रहे हैं? अच्छा, आप ही मालिक हैं? और क्या? आप और आप, हम दोनों मालिक हैं। समझ लीजिए, इस हवेली के कागज भी बन गए और ये हवेली भी बिक गई। भैया समझना नहीं है, बिकवाना है। ये बताओ क्लाइंट कब ला रहे हो? कल ले आएंगे। कल? तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। बे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, बता रहे रहो, बहुत रिश्ते हैं तुम्हारे पास। कोई इधर रिश्ता हो तो बताओ। भैया मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों सारी चीजें चल रही हैं, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ, ये सब। आपको सेठ जी अंदर की बात बता रहे हैं। लखनऊ में ये हवेली एंटीक पीस है, उरंग सुरंग सब है इसमें। हम तो कह रहे हैं आँखी मीच के सौदा डन करिए। वो तो सब ठीक है, पर मरम्मत में अच्छा खासा पैसा घुस जाएगा हमारा। अरे सेठ जी, करोड़ों की हवेली है और कूड़े के भाव में मिल रही है। विनोद, ये सौदा नक्की कौन करेगा? सेठ जी आप फाइनल तो करो, हवेली के मालिक लोग यहीं तो खड़े हैं। विनोद, कोई लफड़े वाली बात तो नहीं हो तो भाई पहले ही बता दो ना। सेठ जी मैं यही हूँ, सुई बराबर भी लफड़ा हुआ तो आपका जूता मेरा सर। तो समझो सौदा पक्का हुआ भाई। बधाई हो भाई, बधाई हो मिश्रा जी, मिर्जा जी, हवेली का सौदा तय हुआ। सेठ जी थोड़ा बहुत मरम्मत का काम है बस, और कुछ नहीं। पर क्या? पर देखिए, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। इस हवेली में एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? वो इस हवेली में भूत है। भूत? विनोद? सेठ जी ये भूत कुछ नहीं होता। अरे सेठ जी, आदमी का नेचर और सिग्नेचर कबो चेंज नहीं हुई सकता। इनकी सास भी बिल्कुल ऐसे है, तफरीबाज थी, दिन भर सबको हंसाया करती थी। हमारी सांदी भाभी भी उन्हीं को पड़ गई हैं। हंसी मजाक की बहुत आदत है इनको। पूरा खानदान बहुत मजाक किया है। नहीं, मजाक की कोई बात नहीं है, यहाँ सच में ही भूत है। भूत? खतरनाक भूत। नहीं, देखिए आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। ये आज के जमाने में भूत कौन मानता है? क्यों सेठ जी? किससे तो बथेरे सुने, पर हमने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। बहुत सही, जो आंखों से देखो उस पे विश्वास, और जब भूत होता ही नहीं है तो आंखों से देखोगे कहाँ?